पेरिस 19 अक्टूबर 9:15 हर सुबह की तरह दुनिया भर के टूरिस्ट लूव म्यूजियम में आए थे। सब लोग एक्साइटेड थे लूव म्यूजियम देखने के लिए। वही म्यूजियम जहां मोनालिसा की बेशकीमती पेंटिंग है और जहां दुनिया भर के सबसे रेयर आर्टिफैक्ट रखे गए हैं। लेकिन उस सुबह कुछ लोग खुशी से नहीं, एक सोची समझी साजिश से आए थे। ऑरेंज रिफ्लेक्टेड जैकेट्स, सेफ्टी हेलमेट्स और एक बकेट लिफ्ट ट्रक के साथ वो लोग म्यूजियम के सामने ऐसे खड़े थे जैसे कोई मेंटेनेंस टीम हो। किसी को शक भी नहीं हुआ। 9:30 बजे म्यूजियम खुलने के 10 मिनट पहले उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। 4 लोग एक ट्रक माउंटेड लिफ्ट को चोरी कर लेते हैं और 9 बजे की सुबह म्यूजियम की गैलरी दी अपोलन की सबसे करीबी बैल्कोनी में लगाते हैं। उन्होंने येलो जैकेट, हेलमेट और ग्लव्स पहने हुए थे, जिससे सिक्योरिटी को लगा कि मेंटेनेंस चल रहा होगा, जो कि आमतौर पर चलता रहता है क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि मेंटेनेंस की आड़ में इतनी बड़ी चोरी हो जाएगी। 4 चोरों में से 2 चोर नीचे रुक जाते हैं और 9:15 के करीब 2 चोर ऊपर चढ़ते हैं। चोर बैल्कनी में चढ़कर वहां की विंडो का ग्लास कट करते हैं और अंदर चले जाते हैं। टारगेट था वहां रखे फ्रांस के रॉयल ज्वेल्स, क्राउन, टियारास और बेशकीमती ज्वेलरीज। वहां से चोर 8 बेशकीमती ज्वेलरीज चोरी कर लेते हैं, जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ होती है। और वापस वो उस ट्रक से नीचे उतरते हैं। उनका प्लान होता है उस ट्रक को ब्लास्ट करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी में बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। तभी म्यूजियम के एक गार्ड को गैलरी का ग्लास कटा हुआ दिखता है। अलार्म बजता है और पूरी जनता को म्यूजियम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन चोरों का पता नहीं, सिर्फ एक क्लू मिला, एक डैमेज टियारा म्यूजियम के बाहर जमीन पर गिरा हुआ। शायद जल्दीबाजी में चोरों के हाथ वो गिर जाता है। पेरिस पुलिस और इंटरपोल दोनों एक्टिव हुए। फ्रांस कल्चरल मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ रॉबरी, इट्स एन अटैक ऑन आवर हेरिटेज। इन्वेस्टिगेशन की जगह से ग्लव्स, हेलमेट्स और एक टॉर्च मिलती है। सीसीटीवी से पता चलता है कि उस चोरी में 2 लोग नहीं बल्कि 4 लोग इन्वॉल्व थे और इसकी प्लानिंग कई महीनों से हो रही होगी। इंटरपोल ने तुरंत स्टॉलन वर्क्स ऑफ आर्ट डाटाबेस में एंट्री ऐड करा दी, ताकि अगर कोई भी आर्टिफैक्ट वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाए तो उसे पकड़ा जा सके। अब तक ज्वेलरी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है अगर चोरों ने ज्वेलरीज के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको मार्केट में बेचा तो इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन के लिए लूव बंद कर दिया गया। डायरेक्टर ने एडमिट किया ये चोरी रोकी जा सकती थी, हमारी सिक्योरिटी आउटडेटेड थी। फ्रांस मीडिया ने सरकार पर सवाल उठाए। 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम का अपग्रेड डिले क्यों था? रिस्टोरेशन वर्क के नाम पर फेक आईडीज कैसे इशू हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इतना आइकॉनिक म्यूजियम, इतनी बड़ी चोरी इतनी आसानी से कैसे? मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं था जब लूव चोरी का शिकार बना। 1911 में इटालियन वर्कर विंसेंजो पेरोगिया ने मोनालिसा की पेंटिंग चुराई थी। म्यूजियम के अंदर ही छुप गया था और रात भर वेट किया और बाद में पेंटिंग ले गया। 2 साल बाद जब वो पेंटिंग बेचने जाता है तो वो पकड़ा जाता है और तब मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन जाती है। लेकिन 2025 वाली चोरी ने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि इस बार आर्ट नहीं, क्राउन ज्वेल्स उड़ाए गए। एक देश की शान। यहाँ से कहानी थोड़े डीपर चैप्टर में चली जाती है। लूव सिर्फ फ्रांस आर्टिफैक्ट नहीं रखता, बल्कि दुनिया भर से आई कॉलोनियल ट्रेजर भी रखता है। जैसे ब्रिटिश म्यूजियम में इंडिया का कोहिनूर, सुल्तानगंज बुद्धा और टीपू सुल्तान की तलवार, वैसे ही फ्रांस के म्यूजियम में भी भारत के कई आर्टिफैक्ट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हैं। साउथ इंडिया के ब्रॉन्ज आइडल्स, चोला पीरियड के स्टैच्यूज और बंगाल के रेयर टेक्सटाइल्स। कोहिनूर का सफर भी एक चोरी ही थी। 1849 में पंजाब ट्रीटी के बाद ब्रिटिशियर्स ने दुलीप सिंह से उस हीरे को जबरदस्ती ले लिया और फिर लंदन ले गए और आज भी वो क्राउन ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन में सजा है, जिस तरह फ्रांस क्राउन ज्वेल्स लूव में थे जिन्हें अब चुरा लिया गया। एक तरफ से देखा जाए तो ये लूव हाइस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री का एक रिवर्स मिरर लगती है। जहां पहले यूरोप ने दुनिया से चीजें चुराई, अब वही म्यूजियम अपने ट्रेजर्स खो रहा है। आज जब लूव म्यूजियम की गैलरी में लोग मोनालिसा की तस्वीर के सामने सेल्फी लेते हैं तो उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि उस वॉल के पीछे कितनी चोरी, खून और हिस्ट्री छुपी हुई है। हर आर्टिफैक्ट के पीछे एक कहानी है, किसी राजघराने की, किसी साम्राज्य की या किसी लूट की। पेरिस पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में लगी है। डीएनए सैंपल्स यूरोप के डाटाबेसेस से मैच कर रहे हैं। इंटरपोल को इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड से भी इनपुट्स मिल रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि ज्वेलरीज कब मिलेगी, सवाल यह है कि हेरिटेज की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। लूव के गैलरी डी अपोलन के नीचे लिखा है, लाइट कॉन्कर डार्कनेस। लेकिन 19 अक्टूबर 2025 की सुबह डार्कनेस ने एक बार फिर से जीत हासिल की और शायद ये दुनिया को याद दिलाने के लिए काफी है, लूट कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। कभी कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट के रूप में, कभी एक मॉडर्न म्यूजियम हाइस्ट के रूप में।
ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। और अगले वीडियो में आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं।